से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस जो, दो जो रस ना भाए। प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा कोई सीमा नहीं।
जग सारा तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चलें सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं को देखें। प्रभु प्रेम की पालना में पलने वाली मैं प्रभु के प्रेम की अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा को बुलाएंगे, आ जाओ। बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, मेरे सामने हम सबको मुरली का अध्ययन कराएंगे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। सभी ओम शांति। शांति। शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम चलिए अभी हम ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब मुरली को रिवाइज करते हैं। तो आज क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। तो हम ये करते हैं प्रैक्टिस, आना और जाना, है ना। तो बाबा कई बार जब आते थे ना, शिव बाबा दादी के तन में, तो कभी कभी खांसी आ रही है तो बाबा कहते थे बाजा आज ठीक नहीं है, माना। सो ये सारे सेंटेंसेस हमारे को रियलाइज कराते हैं कि ये सच में एक अलग इंस्ट्रूमेंट है ना। इस स्मृति में रहना है। और ज्ञान क्या है? स्मृति और स्मृति। विस्मृति का। विस्मृति। जितना स्मृति स्वरूप उतना श्रेष्ठ, जितना विस्मृति में आए फिर दुनिया के रंग ढंग में ढल जाते हैं, है ना। तो ये तो हमको प्रैक्टिस एक बार करनी चाहिए। ये करेंगे अभी बीच में, ताकि हमारी स्थिति बनी रहे। अभी तो आत्मिक स्थिति में ही बैठे हैं, एक दूसरे को आत्मा देख रहे हैं, फिर स्मृति में आएंगे फिर करेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आएंगे, पर जनरली आ जाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? हाँ जी, रेखा बहन कुछ कह रहे थे। दीदी मैं पहला वही पढ़ रही थी जो अच्छा, दीदी ने वही पढ़ा। चलिए और बताओ, कोई भी बताए। दीदी आज का प्रश्न है,
प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? क्या कमाल है? प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। देखो कि यहीं तक है ना, जो प्यार का सागर है, जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं, प्यार से शिक्षा देते हैं। उनका हर कर्म कैसे होता है? फुल ऑफ लव, तभी उनकी मुरली में रस है। इससे हमें क्या समझ आती है? और मुरली का जो रस है वो हमको उस ओर आकर्षित करता है, हमारे को सुनने का मन करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे शब्दों में प्रेम होना चाहिए। और हम अगर कहते हैं हम तो अपने बच्चों से प्यार ही करते हैं ना, नो, प्यार करते हो, पर जब हम कोई बात रोब में आकर, तैश में आकर, रोने में आकर बोलते हैं, उस समय हम प्यार स्वरूप नहीं। वी कैनॉट बी रोब एंड प्यार एट द सेम टाइम। हम गुस्सा और प्रेम साथ में नहीं चलते, दे आर ऑपोजिट थिंग्स, है ना। किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम कहें कि हम तो प्यार करते हैं, ठीक है, आप प्यार करते हैं बच्चे से, पर उस सेकंड में नहीं कर रहे। ये बात हमको याद रखना है। फिर बाबा ने बोला शिक्षा देकर आप समान। आप समान का अर्थ क्या है? बाबा की जिससे। बाबा के जैसे। कितनी बड़ा टाइटल है, आप समान अति मीठा अति प्यारा। मीठी चीज कैसी होती है? मीठा मतलब सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा। शुगर एंड हनी। शुगर एंड हनी है ना, माना जब हम सच बात। जब उसके बाद मीठी चीज का इंतजार रहता है, थोड़ा कम खा लो मीठा, थोड़ा सा ज्यादा खा लेंगे, है ना। वो जो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो सुख देती है, वो जबान को सुख देती है, और जो मीठे शब्द है वो आत्मा को सुख देते हैं, अति प्यारा बना देते हैं। जो मीठा होगा वो तो प्यारा होगा ही ना। सो कहने का अर्थ क्या है कि हमारी हर बात में, हर शब्द में मिठास मधुरता कब होगी? जब मेरे मन की वृत्ति और सोच वैसी होगी, बाप समान। जब बोला बाप समान मीठा, तो बाबा की वृत्ति हमारी ओर कैसी है कि ये बच्चे कैसे बने, क्या करें, कहां पहुंचे? सतयुग में राज सिंहासन के अधिकारी, है ना। राज सिंहासन को प्राप्त करने के अधिकारी बने, इसलिए वो हमको मीठा बना रहे, क्योंकि वो सुख पाए। तो मेरी इंटेंशन ऐसी रहती है तो मैं बाप समान हूं ना। अगर किसी को कोई बात मैं समझाती हूं, बताती हूं उसकी भलाई के लिए, तो उसको हम चाहे थोड़ी स्ट्रिक्टली भी बोलेंगे, फर्म होकर भी बोलेंगे, फिर भी उसमें प्रेम समाया हो, गुस्सा नहीं होगा। कोई भी हो जिसको आप अपने कहते हो मैं तो इसको अपनी, आई आई लव दिस पर्सन मोर देन माई सेल्फ, होता है ना, बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से, किसी से भी। पर अगर किसी के लिए उल्टा संकल्प आ गया तो मैं उस समय वैसी नहीं हूं। बाप समान मीन्स कॉन्स्टेंटली वैसा, है ना। फिर और क्या, और एक और बात जो आज दीदी ने बहुत विविडली क्लियरली बताई कि बाबा आकर क्या करते हैं, हमारे को संतुष्ट करते हैं, है ना। तो संतुष्ट किसको करना है? मन को, क्योंकि मन की बात जब पूरी हो जाती है तब आत्मा को सुख मिलता है। तो मेरे मन को क्या चाहिए वो हमें खुद को पता नहीं। हम सोचते हैं ये वाली चीज मिल गई तो आई विल बी हैप्पी, फिर दूसरी चीज को सोचते हैं, तीसरी चौथी चीज को सोच लेते हैं, वो सारा कुछ भी मिल जाता है, फिर भी हम कहते हैं अंदर खुशी नहीं है।
तो मन को क्या चाहिए? दीदी मन को खुराक चाहिए ना दीदी, खुश रहने के लिए। क्या खुराक चाहिए? दीदी संतुष्टि ये जो अभी की। कर रहे हैं, शांति की, सुख की। जो दीदी हम सब सुन रहे हैं। हाँ, जो सुन रहे हैं वो भी खुराक है ना? वो ही खुराक है। मतलब जब मैं अपने अंदर से अपने गुणों को इमर्ज कर लेती हूँ, तब मुझे उनकी प्राप्ति महसूस होती है। हम्म, जब वो महसूसता आती है, तब हम शांत हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे मन चाही चीज एक मिल गई, फिर उस समय मेरे को कोई उल्टा सीधा भी बोल रहा है, जिस उल्टा सीधा बोलने को मैं सोचती हूँ ये बहुत बड़े दुख की बात है, वो मुझे दुख महसूस नहीं होता है ना। ये तो अल्पकाल की चीजें हैं। हमें जब अंदर की शांति और सुख मिल जाता है, तभी हम इन सारी चीजों से फिर फ्री हो जाते हैं, नरे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। क्योंकि मुझे एक्चुअली में वो मिला जो जो मुझे सच में चाहिए। हम्म, और मन क्या है? आत्मा का एक पार्ट है ना, तो आत्मा तृप्त हो जाती, वो तृप्ति का अनुभव। तो मन की बात एक्चुअली मतलब जैसे दीदी ने भी बोला, बहुत बड़ी बात है। आज मुझे अच्छा घर चाहिए, आज मैं कहती हूँ मेरी ये वाली बात मान ले कोई, वो वाली बात मान ले, मुझे ऐसे वाला हो जाए, वैसे वाला हो जाए। इट इज नॉट दैट। जब हम पवित्र को पूरी तरह, जैसे सपोज हमने धारण कर लिया, मेरे अंदर एक भी इम्प्योर संकल्प नहीं आता, तो मन शांत है, सेटिस्फाइड हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो हमारे को अपने मन को, मन बुद्धि दिल मेरा शांत तभी होगा जब मैं गुणों का स्वरूप बनूंगी। जो कल का वरदान था कि एक एक गुण जो है मेरे को उसका स्वरूप बनना है। बोलने आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं उसको फील करती हूँ। जितना मैं फील करती हूँ, उतना मैं उसकी गहराई में जाकर वो फिर मैं बनती हूँ, है ना। फिर आगे क्या बोला बाबा ने प्रश्न में ही? दीदी आगे बोला, उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्य की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। तो लक्ष्मी नारायण बनने का मेथड क्या बना? बाप समान मीठा अति प्यार का सागर बनना। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। अगर मैं ये याद रखती हूँ और उसको इमर्ज रखती हूँ, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ। और इसके लिए क्या चाहिए? दीदी ने क्या कहा आज? सबसे बड़ी बात, बहुत कुछ चाहिए, पर दृढ़ता। वो जो चेंज करना है मुझे, जो मैं लेबल्स लगाए हुए हैं मैंने सबको, देखो ये वैसा है, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये नॉट अच्छा है, ये तो सारा टाइम, ये तो बुद्धू है, इसको कुछ नहीं पता। ये लेबल्स को हटाना। जब लेबल्स हटते हैं ना, तब हम वो प्रेम का स्वरूप बनते हैं। लेबल लगा के तो लेबल का स्वरूप में उनको देखते हैं, और वो नहीं भी है तो उनको वो बना देते हैं, है ना। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी में कोई क्या क्या करा टेक्नोलॉजी ने, जब किसी की शक्ल कैसी होती है, 60 साल के इंसान को वो 25 साल का दिखा देते हैं। इट्स जस्ट ट्रिक्स, टेक्नोलॉजी, है ना। तो हमने उसको लेबल लगा दिया, बना दिया, तू यू आर स्टूपिड। हम उसको स्टूपिड की दृष्टि से देखते हैं। वो जो अच्छे से अच्छा भी करता है, हम कहते हैं यू आर स्टूपिड, है ना। तो लेबल्स को हटाना मतलब बाप समान बन। हमारे को चेक करना चाहिए हमने किस किस को लेबल्स लगाए हुए हैं, वो भी व्यर्थ में लेकर जाता है हमको, है ना। चलो, और आज का गीत मैं लगाती हूँ। अब नहीं होगा गंदा आपकी।
प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम। राह बताओ कहाँ से राह भूले, नाइस। कहाँ से राह भूले थे? द्वापर से। वहां से राह भूल गए ना। फिर किसने पकड़ लिया? शिव बाबा ने। तो इसमें गीत में तो है तुम तेरी एक बूंद के प्यासे, पर हम तो बूंद के प्यासे नहीं रहे। नहीं है, हाँ वही मैं भी कल भी से ही सोच रही हूँ। पर कंपैरिजन, ये गीत हमारे को कंपेयर करने पे मजबूर कर। इतना सुंदर बोला है कि पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। वही हम भटक जाते हैं, तो इसीलिए फिर कोमलता आ जाती है ना, टच मी नॉट बन जाते हैं, बात बात होते हैं। हाँ जी। पर जाना है सागर पार, विषय सागर से तो पार होना ही है, इस दुनिया से तो पार करना ही है, दुखों से पार होना ही है। तो उस प्यार के सागर के साथ जुड़ना। अब हम कैसे बन गए हैं? कंपैरिजन करो, पहले कहते थे तेरी बूंद के प्यासे, तेरे एक क्षण के प्यासे, जो आज पूरी मुरली में भी है कि एक क्षण के वो मिलने के लिए मंदिरों में कितनी लाइनों में खड़े होते हैं कि एक अब वैष्णो देवी जाते हैं ना, कहते हैं ये देवी दैट्स इट। एंड डंडे भी खाते हैं, बोला गया है। डंडे भी खाते हैं, डांट भी खाते हैं, तंग भी होते हैं। और अब क्या है? घर में बैठे हुए परमात्मा मिला। डिफरेंस है ना, कितना बड़ा डिफरेंस। ओम शांति, कैन आई शेयर? जी श्योर। प्यार का सागर में मैं जैसे ये चल रहा था सॉन्ग, मुझे यही लग रहा था जैसे हम प्यार के सागर में गोते खा रहे हैं। बूंद की तो बात ही नहीं है, प्यार के सागर में गोते खा रहे हैं। और मन का पंछी उड़ने को बेकरार, मतलब मन हमारा उड़ना तो चाहता है, वहां तक जाना तो चाहता है, लेकिन हम बहुत भारे, व्यर्थ से मन बहुत भारी हो रखा है। तो उसको उसके पंख जो है, उत्साह, उमंग, ज्ञान, वो नहीं है उसके पास। तो वो उड़ने के लिए वो नहीं है। आंख है धुंधली, ज्ञान तो है ही नहीं। सो आई थिंक वी ऑल गेट इट देयर हियर ओनली। एक और बात, ये जो भाई गा रहा है गीत, ये तो ज्ञान में है, इसके गाने में और दुनिया के गाने वालों में भी अंतर। यस दैट्स राइट, बहुत छूने वाला। और कैसी आवाज है, कैसा उसका संगीत है, उस सिंगर ने वो ट्यून अच्छी गाई, पर जो फीलिंग है वो टच करती है।
ना। दुनिया वाले गाते हैं किसी और अर्थ से, और हम हर चीज का हमारा भी अर्थ कोई और है। जैसा अर्थ वैसा भाव उसमें गीत में आ जाता है ना। सिंगर के अंदर और बहुत सारे संकल्प होते हैं, वो पैसे कमाने के लिए गा रहा होता है, वो नाम मान शान भी होता है उसके अंदर, है ना। भावना भी होती है, पर जो भावना होती है वो परमात्मा को पहचानता नहीं। पर दीदी एक चीज, हम्म जो ओरिजिनल सॉन्ग है, अ, उसमें भी वो भगवान को ही बोलते हैं ना, तो इसलिए उसमें भी फीलिंग्स तो है, उसमें हम्म। भी अच्छा ही गाए। वो ही तो बोल रही हूँ कि उसमें भावना है, पर वो पहचानता नहीं परमात्मा को, हाँ ये ट्रू। क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत भाव से वो तो है ही, पर हमने वो भी ढूंढ रहा है भगवान को। वो भी ढूंढ रहा है, वो भी बूंद का प्यासा है। वो फील कर रहा है कि मैं तेरी बूंद का प्यासा हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। जो बाबा ने बोला ना, कुछ तो दिया होगा जो मुझे सब याद करते हैं, सभी मेरे एक बूंद के प्यासे। क्यों प्यासे? क्योंकि हर आत्मा को याद है कि अंत समय में उसी ने मेरी मदद की थी। ये अंदर यहाँ पे रिकॉर्डेड है, और वो आत्मा को कहीं से याद है। चाहे परमात्मा को कोई गाली दे देता है, फिर भी याद उसको करता है। एक मूवी थी जिस बहुत पहले मैंने देखी थी, जिसमें जो हस्बैंड है वो भगवान को नहीं मानता, वाइफ बहुत ज्यादा उसके अंदर भावना है। तो उसका बच्चा उसको बोलता है, पापा प्लेन उड़ाओ। तो वो प्लेन उड़ाता है, तो उसको पूरी तरह उड़ाना तो आता नहीं, फंस जाता है। और एंड में जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो बोलता है, उस समय मेरे को तुम्हारा भगवान ही याद है। याद सबको वही आता है, नास्तिक से नास्तिक को, दुनिया के हिसाब से भी जो नास्तिक है आस्तिक है, उसके हिसाब से भी, है ना। अंदर से शरीर को पता है एक कोई सुप्रीम है जो मुझे मदद करता है ना। ठीक है ना। जो एक ये है ना, सुख होता ही है संपत्ति से। जो बात की ना, कि मन जब सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको कौन सी संपत्ति चाहिए मन को? शांति की। सर्व गुणों की। जब सर्व गुण उसको अंदर महसूस होते हैं, अपने अंदर से इमर्ज होते हैं, तब मन शांत और सेटिस्फाइड होता है ना। बाकी दीदी ने तो अच्छे से समझाया ही है। अच्छा, योग को अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहते हैं। युद्ध का मैदान क्यों? जो वैर से लड़ाई करनी पड़ती है, माया से भी लड़ाई करनी पड़ती है ना दीदी उस समय। माया से, वैर से, है ना। युद्ध का मैदान, उनको जीत कर ही योग लगता है। उसको जीत कर योग लगता है। और युद्ध के मैदान में क्या होता है? आप अपने आप को सेव कर लिया, वो फिर पीछे पड़ा रहता है। एंड तक दीदी वो एंड तक कोशिश करता है कि मेरी जीत हो जाए। जब तक दुश्मन को मार नहीं दिया, दफना नहीं दिया, वो फिर उठ उठ के आता है। वो घायल होकर भी आता है जी। वो किस चीज पर वार करता है? तुम्हारी कमजोरी पर, कमजोरियों पे। है ना। तो मेरे अंदर जो आई हुई कमजोरी है वो क्या है? वो हम सबको पता है, कहाँ मैं अट्रैक्ट, कहाँ मैं नीचे गिरती हूँ, कौन सी चीज मुझे खींच लेती है। और उस समय याद क्या करना है? मुझे चीज खींच रही है, मुझे क्या याद करना चाहिए तो मेरी वो खींच समाप्त होगी? योग है ना। बाबा से जो सुख मिलता है वो याद करें। ओके। और हाँ जी, रेखा बहन। बाबा की याद रहनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, अपना मैं आत्मिक आत्मा स्वरूप हूँ, याद ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। और आज सच दीदी ने होता। कितना ज्यादा एम्फसाइज किया लक्ष्य पर। मैं क्या बनने चली हूं, मैं इन चीजों से हारूंगी। बनने चले हैं लक्ष्मी नारायण,
और हार रहे हैं चुटपुट प्यादों से। दीदी अपना कोई एम ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है ना सामने, तभी हम जीत कर हाँ, सकते हैं। उसमें दृढ़ एम होना चाहिए। एम हम निश्चित। जिससे पूछो कहेगा मैं तो लक्ष्मी नारायण बनना चाहता हूँ, मैं राम सीता थोड़ी बनूंगा। पर उसके अंदर दृढ़ता, जब दृढ़। परिस्थिति आए तब दृढ़ता। कुछ हो जाए, मैंने आज डिसाइड किया आई विल नॉट अटर अ वर्ड विद विद एंगर सपोज, और मेरे सामने आती हैं परिस्थितियां, तो नहीं करेंगे। मेरे को बार बार परिस्थितियों में डर लगता है, तो मैं अपने आप को उस टाइम में याद रखूं कर दृढ़ता से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, किसकी संतान हूं, मैं ये याद रखूंगी। उसमें दृढ़ता आ जाए, आप ये हो नहीं सकता कि आप वो ना करो, है ना। जब योग में कुछ आ रहा होता है उस समय बोलो नो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी। मुझे इस योग की अग्नि में सारे अपनी अंदर आई हुई कमजोरियों को फिनिश करना है, करना ही है। आई डोंट हैव अ चॉइस एंड टाइम इज वेरी शॉर्ट। क्या बोलते हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। अगर हर घड़ी अंतिम समझेंगे तब वो दृढ़ता आती है। किसी को बोला जाए आपके पास जी 6 घंटे बचे हैं, तो क्या करेगा वो बंदा? खुद सोचो क्या करोगे, सब बताओ। दीदी अपने आप को समेट के जल्दी से बाबा की याद, निरंतर याद में लग जाएंगे। और क्या करोगे? और बताओ, सब बताओ। दीदी योग, जिससे जो भी याद गिला शिकवा, सबको माफ कर देंगे। forget and forgive. दीदी हम्म। सबसे पहले तो घर वालों को बताएंगे कहाँ हमने अपने छुपा के कुछ रखे हैं। 2000 के नोट। 2000 Oh my God. Okay. She's so sweet. Oh my God. और माफ करेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ो, क्या करना है इन चीजों का, जस्ट लीव इट। सबको माफ किया और चले, है ना, फिर योग अच्छा लगेगा। ये हमने सोचना है हर घड़ी अंतिम। दीदी हम दृढ़ तो करते हैं कि गुस्सा नहीं करें, पर इरिटेट तो जरूर हो जाते हैं अंदर ही अंदर। छोटी छोटी बात पे कैसे गुस्सा करते हैं, क्यों ये ऐसे होता है, तो वो हम वापस गुस्सा नहीं करेंगे पर अंदर इरिटेट होंगे। हाँ, वो कैसे दूर हो? तो आप वापस गुस्सा नहीं कर रहे, वो तो एक स्टेप फॉरवर्ड तो हो गया ना। जिस बात से आप इरिटेट हो रहे हो ना, आप अपने आप को समझाओ कि इज दिस इम्पोर्टेंट। नहीं पता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मन में फिर भी आ जाता है। नहीं आता तो वो तो है ही, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है 63 लाइफ से ऐसे सोचने की। तो अपने आप को मेरे को अपने आप को समझाना है कि ये मुझे क्यों नहीं करना। टॉक टू योर सेल्फ। एंड कल जो एक्सरसाइज कराई थी ना संस्कार परिवर्तन वाली, अपने आप को उन सीन्स में देखो जो आपके ट्रिगर्स हैं, और वहां पे अपने आप को परफेक्ट देखो, और वो सीन को बार बार रिक्रिएट करो। ये क्या होता है, यहाँ पे हमने पहले भी बात करी है, शायद जब से आप आए या नहीं करी। जो भी मैं अपने मन में सोचती हूँ और विजुअलाइज करती हूँ, तो आत्मा को जो आपने विजुअलाइज कर लिया या एक्चुअल में कर लिया, वो यहाँ पे इंप्रेशन दे देता है। चाहे आपने वो एक्चुअली नहीं किया, आपने सिर्फ विजुअलाइज किया है। ठीक। The subconscious mind cannot distinguish between the actual happening and what you visualize. तो जब आपने एक चीज को 10 बार कर लिया, आत्मा पे इंप्रेशन पड़ गया, तो आप 11वीं बार जब आपके सामने वो ट्रिगर आएगा, आप उसमें शांत हो जाओ। इसका एग्जाम्पल एक जो ये हमारे ट्रेनर्स होते हैं ना, जो कोचेस होते हैं, जो ओलंपिक्स के लिए या बड़े बड़े स्पोर्ट्स पीपल को ट्रेन करते हैं, वो कहते हैं आप नहीं कर सकते तो आप विजुअलाइज करो। तो एक लड़की जिसकी स्टोरी मुझे पता है, मेरे को नाम तो भूल गया है, तो उसने हवा में 3-4 सोमरसॉल्ट करने थे, वो कर नहीं पा रही थी।
कोच ने उसको बोला तुम करना बंद करो, सिर्फ विजुअलाइज करो और पूरा विजुअलाइज करो कि मैंने वहां पे किया, लोगों ने तालियां बजाई, मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसने सारा कुछ बहुत बार किया और फिजिकली नहीं किया, सिर्फ विजुअलाइज किया और फाइनल डे पे शी वाज एबल टू डू। ठीक। ये हमको अपने संस्कार के साथ करना। दीदी इट्स अ फैक्ट, इट्स अ वेरी आई मीन अगर जो हम सोचेंगे ना, जैसा सोच होगी वैसा ही हो जाता है मेनी टाइम्स के साथ। होता है ना, Manifestations, these are all manifestations. मैनिफेस्टेशंस। हम पहले मैनिफेस्टेशन जो हमने सुनी, हमने बुक्स में पढ़ी, आजकल बहुत कुछ है, वो हमने फिजिकल चीजों के लिए, मटेरियल चीजों के लिए किया। अब हमारे को अपनी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए करना है सब कुछ। जब आत्मा की प्रोग्रेस हो जाएगी तो फिजिकल चीजें तो अपने आप आकर्षित होती हैं तुम्हारी तरफ, वो आ जाती है, आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक, ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और बाबा ने क्या कहा? दीदी तीसरा नेत्र के लिए बाबा ने बोला ना, आत्मा की आंख जब खुल जाती है तो उसी को ही हम तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र कहते हैं, बिल्कुल। तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान का चक्षु। ज्ञान का चिन्ह। ज्ञान का चक्षु खुला तो जो सारे पर्दे पड़े हुए हैं आंखों के ऊपर, वो क्या होता है, जो आ जाती है ग्लेयर, फिर उसका ऑपरेशन करते हैं, कैटरेक्ट, वो सारा रिलीज हो जाता है ना? तो ज्ञान का चक्षु खुला, क्लैरिटी से देखा। ज्ञान का चक्षु बंद तो कौन सा? माया का नेत्र खुला, और माया के नेत्र से जो देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, पर हमारे को नीचे गिराता है ना, जो तीजरी की कथा भी कहते हैं। हाँ, तीजरी की कथा, तीसरी की कथा। तीसरी की कथा। तो हमारा तो तीसरी क्या? खुल रहा है दीदी, खुल रहा पूरा है? कंप्लीट तो नहीं खुला पर खुल रहा है। नहीं खुला हुआ है, बहुत अच्छे से खुला हुआ है। और बोला बाबा ने आज ये भी कहा कि हम सो हम की स्मृति का स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है हमेशा। व्हाट इज हम सो हम? बाजोली का खेल, सो लाइक Explain. हम दीदी ने भी पूछी थी ये क्वेश्चन। बोलो, बाजोली का खेल क्या है? it's like a life cycle, अलग अलग स्टेजेस का। तो वो बाजोली इसको कहते हैं, सॉमरसॉल्ट को कहते हैं ना। तो सॉमरसॉल्ट में क्या करते हैं? पूरे का पूरा चक्कर, सिर और पैर, सिर और पैर जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है ना। सिर पैर जुड़ा हुआ मतलब कलयुग और सतयुग तो जुड़ा होता है। बाजोली का खेल खेलना मतलब अपने आप को हर युग में अपनी श्रेष्ठ स्थिति में देखना, स्व का दर्शन करना कि मैं सतयुग में कैसी थी, फिर द्वापर में मैं पूज्य बनी, फिर अभी मैं, मेरा जो स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप, जो ब्रह्मा के ज्ञान को सुना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, प्रभु की पालना में पल रही हूँ। फिर मैं अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखो, यहाँ पल 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 के मैं कैसे बन जाती हूँ फरिश्ता, अपने आप को मैं फरिश्ता स्वरूप में देखती हूँ सूक्ष्म वतन में, और परम धाम की तो मेरी स्थिति है ही हाईएस्ट। फिर मैं दीदी पांचों स्वरूपों का दर्शन हो गया ना, जो हम करते हैं। और एक बात और हमको याद रखनी है, फरिश्ता बने बगैर हम परम धाम नहीं जा सकते। फरिश्ता मतलब सारी बुराइयां अपने अंदर से क्लीन करके। और बताओ, और बाबा ने बोला ये दुनिया लंका है। लंका में कौन था? रावण। राज में किसका था? रावण का राज्य। और हमारे लिए रावण कौन है? हमारी कमजोरियां दीदी, 5 विकार, माया। 5 विकार, ठीक है ना? और रावण और माया का अंतर एक दिन ये भी करेंगे। माया का बाबा क्या कहते हैं? माया भी मेरी सहयोगी है, बेटी है, सहयोगी है, पर कभी नहीं कहते रावण मेरा सहयोगी है। ठीक है, इसके ऊपर चिंतन करना, फिर क्लास करेंगे। और अशोक वाटिका को शोक वाटिका बोला। हाँ, शोक अशोक वाटिका। और कहते हैं बाबा अशोका होटल की बात करते हैं, पर बाबा ने कहा यहाँ तो अशोक वाली कोई चीज है ही नहीं, सारी चीजें क्या है? शोक में रखने वाली। दीदी हठ योगी और कर्म योगी के ऊपर भी बाबा ने बोला, हठ योगी क्या है और कर्म योगी क्या है? क्या मतलब है बताओ?
दीदी हठ योगी तो होता है ना जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हम घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वनवास में चले जाते हैं। तो जो कर्म योगी है तो घर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, तब निरंतर कोई भी काम हम करते हैं तो बाबा को याद करते हुए, याद निमित्त बनकर, दैट राइट। इज कर्म योगी। तो हठ योगी क्या करता है? हठ योगी हठ से योग करता है, जिद से। और बाबा हमको क्या कहते हैं? जिद से कोई चीज सिद्ध नहीं हो सकती। नहीं, हम कैसे याद करते हैं भगवान को? प्यार से। प्यार से। एक बात और हमको योग में याद रखना है, जब योग के लिए बैठे, किसी टाइम योग नहीं लग रहा तो स्ट्रेस में ना आ जाओ, योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा, ब्रेथ निकल रहा है, वो योग नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लगेगा। जस्ट चिल और बोलो, बाबा को बोलो, बाबा बताओ क्या करना। बहुत सारी चीजें बीच बीच में आ रही हैं। See, एंड when this happened, I start reading मुरली और बाबा के गीत, तो I change my mind. एक बात और, एक भाई ने अभी मेरे को थोड़े दिन पहले हमारे को बताई, कहते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा का पिक्चर है ना, आप सबके पास आईफोन्स हैं, सब कुछ है, ये कंप्यूटर्स हैं, आप निकाल सकते हो फोटो। अगर आपके पास नहीं है, अगली बार आप सब घर आओगे तो आपको दे भी दूंगी। और बाबा की आंखों में 2-3 मिनट बस देखते रहो, डोंट डू एनीथिंग, योग लगेगा। जस्ट कीप लुकिंग एट हिम एंड सेइंग कि बस मेरे को तो आपके साथ ही बैठना है। जस्ट कीप लुकिंग, धीरे धीरे योग लगेगा। दूसरी बात, शरीर को स्थिर करना, हिलना नहीं, कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। क्योंकि अगर मैं शरीर को हिलाती हूं तो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती। शरीर को हिलाना मतलब मन ने कहा हिलो, तो मन कहाँ चला गया? बॉडी में। एक बार अपने आप को फोकस करके बैठो, मैंने अपने आप को डायरेक्शन दो, इतनी देर के लिए मैं नहीं हिलूंगी, जितना भी देर आपने बैठ। वरदान क्या है? अनिरुबेन तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या क्या मतलब? हम क्या तप करते हैं? हम तप कर रहे हैं वैराग, पुरानी आदतों से। मतलब जब हम बाबा की बात को सुनते हैं, बातों से अलग हो जाते हैं, तब करना मीन्स जो अट्रैक्शन हमें लगते थे हम उससे फ्री हो गए। ये है साथ में बाबा की याद की दृढ़ता, याद में अपने आप को फोकस करना, श्रीमत को फॉलो करना इज ऑल्सो तपस्या। मन कर रहा है इसको चार्ट सुनाऊं और हम क्या कह रहे हैं? नो। बाबा से नो। मन कह रहा है थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें कर ली तो क्या हुआ? गॉसिप इज वेरी व्हाट डू दे से, गॉसिप मेक्स यू फ्री ऑफ मेनी थिंग्स, है ना? और हेल्दी थेराप्यूटिक। तो ये क्या, हमें क्या बाबा ने बोला? नो। तो हम जब अपने को नो बोलते हैं, ये भी तपस्या हुई। और सेवा द्वारा, सेवा हम करते हैं अपनी स्थिति से, बोल से, कर्म से। भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन, जब हम ये करते हैं, ये करते समय हम कहाँ बैठते हैं? यहाँ पर। जब इस सिंहासन पर बैठेंगे तो मुझे राजभाग मिलेगा। इस जन्म में यहाँ बैठना, तो जितना यहाँ बैठेंगे उतना वहां पर राजभाग मिलेगा। लेने वाले सिंहासनधारी था। और सिंहासन, सिंह किसको बोलते हैं? शेर को भी बोलते हैं। कहाँ का राजा है वो भी जंगल का राजा है। जंगल का राजा। उसकी चाल कैसी है? रॉयल है, रॉयल चाल। तो जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरी चाल चलन भी रॉयल है, और तभी ये तपस्या सेवा हो सकती है। सब कनेक्टेड है ना? सिंह राजा जंगल का। और स्लोगन जरा पढ़ना नीरू, कनेक्टेड है, मैं इसलिए ले रही हूँ साथ में। रूहे गुलाब वो है
जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। ब्यूटीफुल। रो माना आत्मा अपनी सीट पर बैठेगी तब ना गुलाब बनेगी, और गुलाब भी क्या है? फूलों का राजा, फूलों का राजा। और वहां पे भी हम सिंह, शेर क्या है? जंगल का राजा। तो इस जंगल जैसी दुनिया में राज करने वाला। और रोज क्या है? कांटे होते हैं ना, उसके ऊपर रोज होता है। कांटों में रहकर, कांटों के बीच रहकर अपनी खुशबू को फैलाने वाला। तो जब मैं रूह बनती हूँ, यहां बैठती हूँ, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो मैं, मेरी वृत्ति रूहानी होगी। ऑब्वियसली यहाँ बैठेंगे, अपने को यहाँ अनुभव करेंगे, तो मेरी वृत्ति क्या होगी कि मैं हूं आत्मा। मैं हूं आत्मा मीन्स मैं तो सातों गुणों से संपन्न हूं। तो वायुमंडल में तो क्या फैलेगा? मेरे गुणों की खुशबू, है ना। और जब मैं आत्मा बनकर यहाँ बैठ जाती हूँ, तो मैं अपने पिता, जिसको आप पिता बोलो, गुरु बोलो, जो बोलो, उसके समीप हूं। मैंने क्योंकि आई एम नॉट होल्डिंग दिस ह्यूज इंस्ट्रूमेंट एंड सेइंग कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट हूं, ये शरीर। इंस्ट्रूमेंट सोचा अपने आप को, तो उससे दूर हो गए। इतना बड़ा बॉडी उसके बीच में आ गया, हम दोनों के बीच में, है ना। तो सदा समीप, सदा साथी तब जब मैं यहाँ इस स्वरूप में हूं, है ना। और सदा सहयोगी। एक बारी आप आत्मिक स्वरूप में बैठ गए तो साथी भी बन गए, सहयोगी भी बन गए, तपस्या भी चल रही है और सेवा भी हो रही है। करना क्या है? यहाँ पर बैठना, जैसे ज्योति बहन ने भी बोला ना, आत्मिक स्वरूप में रहना, है ना। तो इसी से गुलाब भी बनेंगे, रॉयल भी बनेंगे, राजभाग भी मिलेगा। कितनी इंपॉर्टेंट है मेरा फर्स्ट लेसन, मैं उसको कहाँ तक कर पा रही। भविष्य से हासिल कार्य। ठीक है, करें, योग करें। दीदी एक आज बाबा ने ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगी है कि सिर्फ योग ही नहीं करना, हमें संगठन और सेवा भी करनी है। सेवा में भी बाबा की याद के साथ साथ सेवा भी करनी है। ये नहीं कि हम अमृत वेला उठ के अपना बाबा को सिर्फ याद करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, बाकी संगठन में कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा समझाइए दीदी। माना हम योग तो कर रहे हैं, पर सिर्फ बैठक योग नहीं है मेरा। मेरा कौन सा योग है? कर्म योग। बैठ के योग करने से हमारे अंदर शक्ति जरूर आती है, वो तो करना है। पर कर्म करते हुए भी अपने आप को याद रखना, मैं कौन हूं जो ये कर्म कर रही हूँ? मैं वो आत्मा हूं। और दूसरा, अगर जीवन मिला है तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। बैठे तो रहेंगे तो फिर जीवन तो होगा नहीं। समाधि लगाकर बैठ गए जी साल साल, वो तो फिर हठ योगी हो गए। तो जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हम इंटरैक्ट करते हैं अनेक आत्माओं से। करते हैं, करना ही होता, करना पड़ता है। तो जब इंटरैक्शन में आते हैं, संगठन में आते हैं, तब देखो मैं जो तपस्वी बनी हूं, मैं तपस्वी स्वरूप संगठन में हूं। तपस्वी स्वरूप संगठन में होना मतलब अपनी वो स्थिति जो मेरे योग के समय है, तो कर्म में आते समय क्या मैं उन गुणों को यूज करके कर्म कर पा रही हूँ? है ना। क्योंकि संगठन में सब पता चलता है। जैसे आपको वो स्टोरी सुनाई थी ना, वो अपना गुस्से वाला आदमी अपना केव में जाके बैठ गया और योग किया। कुंभ के मेले में चला तो गुस्सा आ गया, क्योंकि संगठन में रहकर उसको यूज ही नहीं किया। जब कोई सामने से वार होएगा किसी के संस्कारों का, कि कोई मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, तो मुझे इरिटेशन जो होगी, जब तक मैं उसको फेस नहीं करूंगी, तब तक तो पता ही नहीं चलेगा मेरे में वो शक्ति भी है कि नहीं है ना। जी कर्म योगी अवस्था मतलब अपने आप को जीवन चलाते हुए उस चीज को अनुभव। नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी। शक्तियों को तो वैसे यू यूज इट तो वो इंक्रीज होएंगी, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। व्हाटएवर यू डोंट यूज यू विल लूज इट। यू विल लूज इट। अच्छा, जैसे बाबा ने बोला अपना शरीर के बाजे को आप जब चाहो बजाओ, जब चाहो बंद कर दो। आई जस्ट हैड दैट ऑर्गन, जैसे कहा कि माउथ ऑर्गन, इट्स सो इजी टू टेक इट ऑफ फ्रॉम योर माउथ। एब्सोल्युटली।
play on the mouth organ, you can play it on, and if you don't want to, you take it off. You take it off. So Yes. make it so easy. Your choice. Your choice. तो हाँ, अब शरीर को देखते हुए तो लगता है ना बहुत भारी काम है। अगर एक माउथ ऑर्गन को एक विजुअलाइज करें हम कि ये हटा दिया, आई थिंक वो थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है। बिल्कुल। थैंक यू। और कल हमने सोचा था ना हम बाबा को अलग अलग संबंधों से, अलग अलग संबंधों। तो करा सबने कल? जी दीदी। ठीक है, कोई अनुभव शेयर करना चाहता है? Yeah, it's funny, but I was missing my grandson and I visualized him as my grandson. Even that was very cute. Okay. और कोई? And I was missing my daughter-in-law in between the class. She rang me up. मेरे को भी class. I was just remembered Baba and my daughter-in-law, and she immediately called me up. Immediately called. That was amazing. और कोई? और कोई शेयर करे? मैंने माँ के संबंध में बाबा को याद किया, और जब योग में बैठी तभी भी ऐसा अपने आप को महसूसता थी कि बाबा मेरी माँ है जैसे, और इतना सुकून मिला। आई गॉट अ लिटिल इमोशनल ऑल्सो, आई डोंट नो हाउ, बट ऐसे लग रहा था जैसे उनकी गोद में जैसे सर रख के, और बहुत अच्छा योग भी लगा। We are all allowed to get emotional with Baba. जी। ठीक है, क्योंकि जब तक हम उस बाबा को यूज नहीं करेंगे, बाबा तो रोज कहता है यूज मी, ये आप जानो। जिससे कल किया कोई बात नहीं, आप सेम भी कर सकते, पक्का करो। उससे क्या होगा, बाबा का साथ अनुभव होता रहेगा। योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करेंगे। और अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं कौन सी आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं। मैं इस शरीर को एनर्जी देने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इसको प्राण देने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। फील करें अपने आप को माथे के बीच चमक रही हूं। शांति मेरा निजी गुण है, ओरिजिनल गुण है, और शांति का प्रकाश निकलते हुए देखें तीसरे नेत्र से, अपने सूक्ष्म नेत्र से। और अब अपने आप को देखें, मैं इन आंखों द्वारा बाहर की दुनिया को देख रही, मैं शांत स्वरूप आत्मा हर सीन को शांति से देखती हूँ।
मेरे अंदर की जो डीप शांति है वो निरंतर है। बाहर का सीन कैसा भी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा। अब अपने कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मैं बाहर के साउंड्स को फील कर रही हूँ। बाहर का साउंड मुझे प्रिय हो या ना हो, मैं आत्मा अपनी शांति की शक्ति को मेंटेन रखती हूँ। मैं बाहर के टेम्परेचर को भी फील कर रही हूँ इस शरीर द्वारा। बाहर का वातावरण मेरे अनुकूल हो या ना हो, मैं हर परिस्थिति में, कैसा भी वायुमंडल है, मैं आत्मा अपनी शांति को मेंटेन करती हूँ। जैसे ही हम इन सुंदर संकल्पों को रच रहे हैं, मुझ आत्मा का शांति का प्रकाश पावरफुल होता जाए। और अब चले अपने घर परम धाम परम धाम में पहुंचकर टच करेंगे बाबा को शांति का सागर। डीप साइलेंस में चले जाएंगे। और अब यहां से वापस अपने शरीर में और अभी फिर से शरीर से बाहर निकले। आंखों के सामने शरीर को देखें, बिल्कुल शांत। और अब वापस शरीर के अंदर एक बारी और शरीर से बाहर निकले। अपने सिर के 5-6 फुट की ऊंचाई पर नीचे देखें शरीर को, बिल्कुल शांत है। इस अलगपन को महसूस करेंगे और अब वापस आ जाएंगे शरीर में। ऐसे आज सारा दिन मिनिमम 5 टाइम्स हम इस शरीर रूपी बाजे से डिटैच होकर शांति भी अनुभव करेंगे और वापस आकर इस बाजे को बजाएंगे। ये हमारा होमवर्क रहेगा और बाबा से किसी भी संबंध से बाबा के साथ आज पूरा दिन व्यतीत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।